राम राम जी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज रूम यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 15 बड़ी खबरें। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के 16 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में बादल छाए रहने से मौसम सुहाना बना हुआ है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा में आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, मोटर मैकेनिक समेत कई लोकप्रिय ट्रेड्स आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थी के लिए यह आवेदन फीस पूरी तरह मुफ्त रखी गई है। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सोनीपत कुंडली रूट पर चल रही हरियाणा रोडवेज की ई बसें यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। आरामदायक सफर के साथ कम किराए के साथ इन लोगों ने बस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ई बसों में सफर ऑटो निजी वाहनों की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विभाग ने कई रूटों पर किराए और सेवाओं में सुधार किया है। ई बसों के संचालन से प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में ई बसों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शनिवार को सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मंत्री बेदी ने विपक्षी दलों हुड्डा और इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार में रहते हुए किसी ने जनता की नहीं सुनी, लेकिन अब लोगों को विकास और जनहित की राजनीति याद आ रही है। बैठक में आगामी चुनाव और संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी संकट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि हरियाणा दिल्ली और प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहा है। दोनों नेताओं ने साझा पारस्परिक और विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। बैठक शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इसमें राष्ट्रीय हित राजधानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने बड़ा प्रचलित फैसला लेते हुए जिला स्तर पर कार्यरत रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है। विभाग ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को परेशानी कम हो। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नई और इनोवेट होने वाली आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में ईवी चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग ने भवन नियमों में संशोधन के यह निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत डिस्कॉम और फायर एनओसी जरूरी होगी, जबकि फ्लोर एरिया रेशियो में छूट दी जाएगी। भवन मालिकों को आईएसयू सर्टिफिकेट लेते समय चार्जिंग व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ावा मिलेगा। फतेहाबाद में 8 जून को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री कृष्ण बेदी करेंगे। बैठक में कुल 12 मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनमें पिछली बैठक के लंबित मामले भी शामिल हैं। अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं को समय से सूचना देकर बैठक में बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली बैठक में लापरवाही पर नाराजगी जताने के बाद इस बार विभागीय अधिकारियों को पूरी तरह साथ पहुंचाने को कहा है। बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर जोर से किया जाएगा। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जनता कई परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में पगड़ी पहनकर घूम रहे हैं, जबकि हरियाणा के मुद्दों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 22 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हादसे में 100% सताई दिव्यांग हुए कारोबारी के परिवार को करीब 87 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पीड़ित लंबे समय तक गंभीर परेशानियों से जूझ रहा था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाई और परिवार को राहत दी। फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को और परिवार को उचित सहायता मिलनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान भवनों की मरम्मत और जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर ने 1 लाख रुपए तक खर्च करने का मरम्मत कर सकेंगे। विभाग ने साफ कहा है कि स्कूल खुलने से पहले पेयजल, बिजली और शौचालय और भवनों की मरम्मत पूरी हो जानी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने क्लर्क भर्ती प्रमोशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब 30% क्लर्क पदों पर ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा, जबकि 65% पद सीधे भर्ती भरे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को पदोन्नति से बेहतर अवसर मिलेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों संगठनों ने इस फैसले को सकारात्मक बताया। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार आएगा और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। भिवानी के भारतनगर क्षेत्र में नगर परिषद में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से गलियों में बने अवैध चबूतरों और कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि कई बार लोगों से कब्जे हटाने की अपील की गई थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। नगर परिषद का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार की जाएगी। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीजीपी कार्यालय से जुड़े जारी आदेश के अनुसार कई जिलों में यूनिटों में इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। पुलिस मुख्यालय से जनहित और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगहों पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से जारी सूची में कई अहम जिलों के नाम शामिल हैं, जिसमें पुलिस विभाग ने इस बदलाव को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। रोहतक पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 160 डॉक्टर एक साथ अवकाश पर हैं, जिसके बाद ओपीडी में मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाओं पर दबाव देखा जा रहा है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी और उपलब्ध डॉक्टर मरीजों को इलाज के लिए संभाल रहे हैं। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि सुबह से लंबी लाइनें लग रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य की जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।